कि एक तरफ जहां 12 दिन की जंग हुई थी तो अमेरिका ने कहा था कि B-2 बॉम्बर गया है और जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं ये ईरान के वो तबाह बर्बाद कर दिए गए हैं, और उसके बाद अब फिर एक बार न्यूक्लियर प्लांट्स ईरान के अंदर पैदा हो गए, कहां से यूरेनियम पैदा हो गया और तमाम चीजें। तो ये तो एक तरह से अमेरिका और इजराइल का बहाना है, दरअसल सिर्फ और सिर्फ ईरान को मिटाना है इनका जो मकसद है। ये इनकी नापाक दरअसल जो नियत है वो यही है कि ईरान को इस खित्ते से हटाया जाए, बल्कि और मशरिक़ वस्ता में दूसरी और जो ताकतें हैं, दूसरे और जो ममालिक हैं, ये तो सब अमेरिका और इजराइल के पिट्ठू हैं। तो जो शेख हैं, चाहे उसमें सऊदी अरब हो, चाहे उसमें दुबई हो, कुवैत हो, यूएई हो, कतर हो, सभी की हालत तकरीबन एक जैसी है। तो ऐसे में ये तो जो हमला किया गया है तो सिर्फ बहाना बनाकर हमला किया गया, वरना एक तरफ बातचीत भी चलती है और दूसरी तरफ आप हमला कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी नीयत जो है एक तरह से बेहतर नहीं। देखिए, मुझे आपकी इन तमाम बातों से बस एक लाइन मेरे जहन में आ रहा है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। यानी जो मुझे कत्ल करने का इरादा रखता है या जो मुझे बार बार अपने इरादों से कत्ल तो कर ही रहा है, वही मेरा मुंसिफ है। तो मुझे आप ये बताएं कि जब आप खुद अभी ये कह रहे हैं, वो रहा, हम सब जान रहे हैं इन बातों को कि ईरान को छोड़ के जो जितने अरब ममालिक हैं, क्या उन्हें यह नहीं पता है कि इसराइल के मिनिस्टर्स बार बार ये कहते रहे हैं कि हमें ग्रेटर इसराइल बनाना है? क्या उन्हें यह नहीं पता? नेतन्याहू इस बात को कहते हैं, बिल्कुल, जी जी। तो जब वो बार बार बाकायदा उन्होंने नक्शा दिखाया सबके बार बार ये कह रहे हैं, अच्छा क्या वो उनको ये नहीं पता है कि न सिर्फ वो कह रहे हैं बल्कि कर रहे हैं? अभी आप देखिए, एक तरफ दुनिया ईरान जंग में मुलविस है ना, कि ईरान जंग में ईरान में क्या हो रहा है, इसराइल क्या हो रहा है, और इसराइल क्या कर रहा है? लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले किया जा रहा है। क्या मकसद है? क्योंकि उसको अपनी सरहद को इसराइल से और आगे लेबनान की तरफ बढ़ाना है। लेबनान पर लगातार ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं इसराइल की जानिब से। अब आप देखिए कि जब ये ग्रेटर इसराइल का ये जब आपको पता है, और जो आप कह रहे हैं कि जो इस मतलब जिन्होंने इसराइल के बारे में उनके नियत को समझा है या कुछ तारीखी जिनके पास मुताला है उनको मालूम है, तो आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये अरब ममालिक, उन्होंने अमेरिका को बुला रखा है कि वो हमारी हिफाजत करेगा, जबकि अमेरिका जो है इसराइल की मदद कर रहा है, और वही अमेरिका की वजह कर आज इनके मुल्क खुद अपने जो है इनके ऊपर खतरा आन पड़ा है। इनके कितने तनसीबात और होटलों पे और यहां वहां हमले हो रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं? अमेरिका की वजह से हो रहे हैं। जब कुछ अमेरिका को इन्होंने इतने पैसे खर्च करके उन्होंने अड्डे बना रखे थे। तो ये तो वही बात हो गई ना कि जिसे मैं अपना जज समझ रहा हूं कि वो हमारे हक में फैसला करेगा, दरअसल वो तो मेरा कातिल है। और विशाल, आप देखिए कि अमेरिका के जो झूठ की बात है या इजराइल के जो झूठ या उनकी जो नियत की बात है, आप देखिए कि अभी ईरान में जो बच्चियों के स्कूल पर जो हमला हुआ था, व्हाइट हाउस से जो खबर आई, आपने भी वो खबर पढ़ी होगी, सुनी होगी, कि व्हाइट हाउस अब उस खबर की तरदीद कर रहा है कि हम निहत्तों पर या जो शहरी इलाके हैं या लोगों पर, आम लोगों पर हमले नहीं करते, और ये हमला दरअसल हमने नहीं किया है। पूरी दुनिया देख रही है, कैमरे पर ये इस तरह के हमले हुए जो तस्वीरें आई हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका और व्हाइट हाउस एक तरह से झूठ बोल रहे हैं। तो मतलब एक हद हो गई है, और डोनाल्ड ट्रंप तो दरअसल इसके लिए मशहूर ही है। और पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से जब 28 फरवरी को अटैक ईरान पर किया गया, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को शहीद किया गया, उसी दिन बच्चियों के स्कूल पर इतना बड़ा हमला होता है। पूरी दुनिया एक तरह से, जिसने देखी तस्वीरें देखी, उनके रोंगटे एक तरह से खड़े हो जाएंगे। उस पर भी अमेरिका अब झूठ एक तरह से बोल रहा है, लीपापोती एक तरह से अमेरिका की तरफ से की जा रही है। उसमें सिर्फ अमेरिका नहीं, ये दरअसल देखिए, अमेरिका के नाम का, अमेरिका के वसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, और उसमें बहुत बड़ा जो उसमें जो देखिए जो एग्जीक्यूशन जो है ना अब हो रहा, वो इसराइल का है। ये इसराइल की साजिश है। जो इसराइल 70,000 में से तकरीबन 30,000 बच्चों को मारने में, गाजा में उसके हाथ नहीं कांपे, उसके जो है सोच में कोई तब्दीली नहीं आई, उसके लिए ये 160 बच्चियां क्या हैं? बिल्कुल, ये इसराइल की खालिस्तानी है। और उसी दिन, जिस दिन 28 फरवरी को अलग सुबह जो दिन में ही ये तमाम सब कुछ हुआ था, दिन दहाड़े हुआ था, उसी दिन ये जो ईरान का शहर मिनाब है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ईरान के मिनाब शहर में ये हमला हुआ था, जो एलिमेंट्री स्कूल था। एलिमेंट्री स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनकी उम्र ही 10 से 12 साल मैक्सिमम होती है। तो 12 साल से कम उम्र की बच्चियां, जिसमें 5 साल से या 6 साल से लेकर 12 साल तक की बच्चियां हैं, 165 बच्चियों की मौत होगी, और कुछ उनके असातिज़ा और उनके टीचर साथ में थे। दुनिया ये तस्वीर देख रही है, लेकिन दुनिया का जो दो रंगापन है ना, दो रंगापन, दो रवैया, वो आप भी देख रहे होंगे।
नहीं, बिल्कुल। और विशाल, एक चीज और जो बहुत जिसका जिक्र हो रहा है और जो माहिरीन से हमने सुना भी या जो चीज हम देख भी रहे हैं कि पिछले दिनों जो एक फाइल्स का मामला आया था, एपस्टीन फाइल का जो मामला आया था, कि दरअसल उसे छुपाने के लिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़े राज उसके अंदर छुपे हुए थे, और इस पूरे मामले को दरअसल ढकने के लिए एपस्टीन फाइल्स का मामला, जिसमें जो सर्वसर्वा थे वो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ही थे, उन्हीं का नाम सबसे ज्यादा आ रहा था, तो इस पर पर्दा डालने के लिए, और बड़ी बड़ी शख्सियात उसमें थी, सिर्फ अमेरिका और इजराइल के ही लोग इसमें शामिल नहीं थे, बल्कि दुनिया भर की बड़ी शख्सियात के नाम एक तरह से आ रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो सबसे ज्यादा इसमें आ रहा था, तो कहीं ना कहीं उसे ढकने के लिए, उधर से जहन हटाने के लिए दरअसल ईरान पर यह एक तरह से हमला किया गया। और फिर आप देखिए कि सिर्फ इन फाइल्स को छुपाने के लिए नहीं है, जहन भटकाने के लिए नहीं, बल्कि एक तीर से कई निशाने एक तरह से साधे गए। देखिए, निशाना जहां तक, अब जब आप बात ग्रेटर इसराइल की जब कर ही चुके हैं, तो अबू लरा समझ लीजिए कि वो तीर भी किसी एक खास जगह से ही छोड़ा जा रहा है और निशाना भी किसी एक खास जगह ही से लगाया जा रहा है, लेकिन उस तीर को छोड़ेगा कौन? उसके छोड़ने के लिए बहुत सारे देश जैसे अमेरिका या उन लोगों का इस्तेमाल कर लिया जाता है, और उस तीर के साथ निशाने पर कौन होगा, उसके लिए तो खैर टारगेट आपको बता रहे हैं वो तय ही है। आप ये समझ लीजिए कि जो सेनेटर्स हैं, जिन्हें हम आमतौर से यहाँ अपने यहाँ सांसद बोलते हैं या मेंबर पार्लियामेंट बोलते हैं, जो अमेरिकी सेनेटर्स, कई सेनेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने हालिया 2 दिन पहले उनका बयान आया है कि आप ग्लोब के दूसरे हिस्से के एक देश पे बॉम्बिंग करने से आपके ऊपर जो एप्स्टीन फाइल का खतरा मंडरा रहा है उससे आप नहीं बच सकते। बिल्कुल, ये सीधा उनका स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पे दो राय नहीं है, क्योंकि देखिए हम लोग भी खबरों को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसको अपने नाज़रीन तक पहुंचाते हैं। तो हम लोग भी किसी रिपोर्ट के हवाले से ही बात कर रहे हैं, और उस रिपोर्ट पे ये बातें सामने आ रही हैं कि दरअसल कोशिश ये है, मौजूदा जो बरसे इक़्तिदार जमात या बरसे इक़्तिदार जो अमेरिकी सदर हैं, कि वो चाह रहे हैं कि दुनिया क्या या अमेरिकी आवाम का ध्यान जो है कहीं और शिफ्ट किया जाए, और वो जो फाइल का आप जिक्र कर रहे हैं उससे लोगों का ध्यान हट जाए। इस पर एक बात तो खैर है ही। अब आते हैं कि अबू हुरैरा, आज क्या कुछ हो रहा है, मतलब IRGC क्या कर रहा है, क्योंकि इसमें भी दो राय नहीं है कि अमेरिका और इसराइल, देखिए अमेरिका के पास ताकत है, से इनकार तो किया नहीं जा सकता। बिल्कुल। और बेशक अमेरिका ने जब इतना ज्यादा ताकत उसने लगाई है, इतने ज्यादा दो फ्लीट, इतने बड़े बड़े फ्लीट है, USS अब्राहम लिंकन या गेराल्ड, अब्राहम लिंकन तो खैर थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन सवाल यह है कि मैं जानना चाहता हूं कि अभी भी ये कितनी बड़ी चुनौती है और या कितना नुकसान ईरान का इसमें हो पा रहा है, क्या है रिपोर्ट? नहीं, ईरान का तो देखिए बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है, जानी नुकसान अमेरिका की तरफ से जो खबर आई है इजराइल की तरफ से कि अब तक तकरीबन 1000 लोगों को मतलब अब तक मारा जा चुका है, जिसमें पासदारान इनकलाब के सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी हैं, और इसके अलावा आम लोगों की एक बड़ी तादाद है। और इनमें 1000 लोगों में मैं तो मान के चल रहा हूं कि 200 तो वो मासूम और नन्हे वो तालिबात हैं, जिन्हें दिन दहाड़े जिनका कत्लेआम एक तरह से किया गया है। तो 1000 लोग मारने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट मैं बस आपको उसमें वैल्यूएशन कर रहा हूं, उसमें जो ईरानी जो ऑफिशियल जो जानकारी जो आई है ईरान प्रेस रिलीज, उस पर यह बात कही गई है कि 8 अस्पतालों को अब तक अमेरिका इसराइल के ज्वाइंट हमलों में ईरान में निशाना बनाया गया है। 8 अस्पतालों को, तो जाहिर सी बात है कि अस्पताल में भी काफी लोग होते हैं, अस्पताल का हमला होता है, अस्पताल में मरीज होते हैं, उनके तीमारदार होते हैं, तो उनकी अगर आप काउंट कर लें, और 8 अस्पताल पे हमले का मतलब क्या हो गया कि जो वहां दाखिल हैं, जो वहां भर्ती हैं, उनके लिए तो मुसीबत आई ही आई, और जो लोग आइंदा आ सकते हैं अस्पताल में इलाज के लिए, उनके दरवाजे बंद हो गए। दरवाजे बंद हो गए। कुछ ऐसा ही मतलब जो हाल गजा में हुआ है कि ना तो वहां पर स्कूल छोड़े गए, ना तो अस्पतालों को बख्शा गया, ना मजहबी मकामात को छोड़ा गया, पूरा का पूरा गजा एक तरह से देखिए नेस्तनाबूद हो गया। तो अब ईरान को भी विशाल ये मानकर चलिए कि दूसरा गजा बनाने की दरअसल ये इजराइल और अमेरिका की प्लानिंग है मशरिक़ वस्ता में, क्योंकि फिलिस्तीन एक बड़ी रुकावट थी, और उसके बाद ग्रेटर इजराइल जिसकी हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे पूरा मंसूबा इजराइल और अमेरिका का यही है। तो जिस तरह से गजा को तबाह बर्बाद किया गया है, अब निशाने पर ईरान है, और अब से नहीं, ईरान एक लंबे जमाने से रहा है निशाने पर रहा है। लेकिन अब हो रहा है, एक छोटी सी बात करने से पहले, आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं कि देखिए ईरान अभी भी फाइट कर रहा है, तो और जैसा कि ईरान का कहना है कि ये तो अभी शुरुआत है। हाँ, ईरान कह रहा है कि जो हमारे स्टॉक पाइल हैं, जो हमारे स्टॉक में जो सबसे ज्यादा पुराने या छोटे थे, उनको पहले हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा मेन हथियार बाकी है। एक तो ये देख लीजिए। अब आप देखिए दुनिया की जो किस तरह से सबबंदी हो रही है, स्पेन ने खुलकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ समझिए कि उन्होंने बगावत कर दी एक तरह से कि भाई नो टू वॉर। स्पेन कह रहा है कि मुखालफत की है, बिल्कुल। तो कनाडा हो गया, स्पेन हो गया, बहुत सारे ममालिक हैं। यूके का थोड़ा सा मिक्स्ड रिएक्शन आ रहा है, कभी हाँ कभी ना वाला।
रशिया और चाइना के बारे में कहा जा रहा है कि ये लोग खुल के कंडेम तो कर ही चुके हैं, कई बार बयानात आ चुके हैं, और यहां तक बात आ रही है कि चीन जो है सॉफ्टवेयर से और टेक्निक से और जो मॉडर्न सिस्टम है कम्युनिकेशन का, रडार का, डेटा का, उससे काफी मदद कर रहा है, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन से काफी मदद कर रहा है। कुछ ऐसे खबर नॉर्थ कोरिया से भी आई थी, है ना, नॉर्थ कोरिया से भी। तो नॉर्थ कोरिया तो पता नहीं, अब उसमें मैं उसकी सदाकत की बात नहीं कर सकता, बट किम जोंग के हवाले से खबर आ रही है कि अगर ईरान ने मतलब मदद चाही तो मैं तैयार हूं। अब पता नहीं उसकी हकीकत क्या है, लेकिन ये जरूर है कि वो आवाज वहां से आती रहती है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक खामोशी है ना अब हो रहा, फिर वहीं आ रहा हूं, वही आपका मिडिल ईस्ट, वही सऊदी अरब, वही कुवैत, बहरैन, कतर, यहां क्या हो रहा है, उर्दन, यहां क्या हो रहा है? यही जो ममालिक हैं दरअसल यही खुलकर सामने नहीं आ रहे ना, और यही एक तरह से ईरान के खिलाफ एक तरह से आप कह लीजिए कि अभी तक की जो लड़ाई में तो ईरान के खिलाफ ही एक तरह से पूरे गल्फ के जो कंट्रीज हैं वो एक तरह से खड़े हैं। तो कुल मिलाकर ईरान तो अभी तक पूरी मजबूती के साथ लड़ रहा है, लेकिन कितने दिनों तक मजबूती के साथ ईरान खड़ा रहेगा इजराइल और अमेरिका जैसी बड़ी ताकत के सामने, ये देखना बहुत अहम होगा। लेकिन जिस तरह से विशाल आपने कहा, ये बहुत इससे उम्मीद एक तरह से बढ़ती है कि कई बड़े ममालिक ऐसे हैं जो आज भी ईरान के साथ एक तरह से खड़े हैं, और दुनिया इस हकीकत और सच्चाई को एक तरह से समझ रही है। विशाल, फिर किसी मौके से हम इस पर बहुत तफसील से बात करेंगे, बहुत अहम मुद्दा है, और ये जंग तो अभी शुरू हुई है, कहां तक ये जंग जाती है, कहां पर एक तरह से जो मिसाइल और बम की जो गरज और धमक है ये रुकती है, ये देखना भी बहुत अहम होगा। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे तमाम जो नाज़रीन जो हमारे साथ लगातार सुन रहे हैं और हमें वो उन सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया।